Subscribe Maths by Neha YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever there will be a new video. हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है और इसे हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखी थी, और सेकंड मेथड है डिवीज़न मेथड, मींस हमें डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बताना होगा। तो आइए पहला मेथड करते हैं, जिसमें कि हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इसे 0 के इक्वल पुट करना होगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाती है, जो कि है a। अब इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो p a इक्वल्स टू a क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय a माइनस a। अब यहाँ इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा a क्यूब माइनस यहाँ a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6a माइनस a इक्वल्स टू 5a। तो 5a ही हमारा रिमाइंडर है। अब इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, डिवीज़न मेथड से। तो इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से। बहुत ध्यान से आराम से करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे डिवाइड से बहुत डरते हैं। अभी एक एक स्टेप हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, डिवीज़न में हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, हमें जिससे भी डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म को हमें कैंसिल आउट करना होता है। तो देखिए कैसे, पहले हमें ये वाली टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म जो कि हाईएस्ट है, इसे और फैक्टर की फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर से। तो जब मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो x क्यूब आ जाएगा, यानी कि x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमें इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, आया x क्यूब, वो हम लिखेंगे यहाँ x क्यूब के बिल्कुल नीचे। अब हमें x स्क्वायर को a से भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि हम डिवाइड में करते ही हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसमें साइन चेंज कर देते हैं। अगर किसी का नेगेटिव साइन है तो उसे पॉजिटिव बना देते हैं और पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देते हैं। तो हमने देखा ये फर्स्ट दोनों ही टर्म कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब रिमेनिंग टर्म्स को हमने एज इट इज़ उतार लिया है, और वही सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म को हमें कैंसिल करना है, यानी कि हमें 6x को कैंसिल करना है। तो 6x को जब हम x से कंपेयर करेंगे तो हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए। तो हम उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो 6x बन जाएगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। अब 6 को मल्टीप्लाई करते हैं x से। 6 मल्टीप्लाई x 6x, इसे हमें लिखना है 6x के नीचे, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम माइनस a से, तो यहाँ आएगा माइनस 6a। तो यहाँ आया माइनस 6a। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके लिए हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 6a में से जब हम
a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5a। तो हमने देखा दोनों ही केसेस में हमारा रिमाइंडर 5a आता है। सो 5a इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है px = 3x³ + 7x और हमें ये बताना है कि 7 + 3x इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले फैक्टर क्या होते हैं वो पता होना ज़रूरी है। तो देखिए, आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं 12 को 2 से डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ आएगा 2 × 6 = 12 और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, इसीलिए ही हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया है। वही सेम एग्जाम्पल इसमें, अगर हम px को किसी नंबर से किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इसका फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है उसे 7 + 3x से डिवाइड करके देखना है कि ये पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर में 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा और अगर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल। तो हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, वही डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारा 3x³ + 7x। इसे हम डिवाइड करते हैं 3x + 7 से। पहले हमें x वाली टर्म लिखनी होती है। अब दोनों के फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए 3x³ को हम कंपेयर करते हैं 3x से, यहाँ करते हैं। तो 3x³ और नीचे लिखते हैं 3x। अब 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्यूब आ जाए? x² से। तो x² से मल्टीप्लाई करने पर हमारी 3x³ आती है, यानी कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे x²। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो यहाँ आएगा 3x³ और यहाँ आएगा 7x²। इसे हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसे हम अलग से लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ x वाली टर्म है और हमें सेम टर्म के नीचे ही सेम टर्म लिखनी होती है। अब साइन चेंज करा और ये हो गई कैंसिल आउट। अब क्या आपको लग रहा है इसे सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो हमारी मर्ज़ी है, हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। तो आइए अब इसे हम अपने दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, जिसमें हमें 0 की हेल्प लेनी होती है। सबसे पहले हम 0 फाइंड करते हैं और उसकी हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है -7/3। अब इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि आंसर रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ आएगा 3 × -7/3³ + 7 × -7/3। इसे देखना है कि ये 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, हमें यहाँ इसे देखने से ही पता चल रहा है कि हम इसे कितना भी सॉल्व करें, इक्वेशन = 0 नहीं होगी। तो आंसर में हम लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, इसीलिए 7 + 3x जो है वो हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आज की वीडियो में बस यही 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।